तो बोलिए। अपने कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट पे बात होगी थी या उसी पे हो रही थी? हम्म। टी इक्वल S1 तो लिखवा दिया था ना अपने। ओके ठीक है चलो। क्वेश्चन में दे रखा है इक्वेशन ऑफ मिड इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट 1, -2 और सर्कल दिया हुआ है सुंदर सा x² + y² = 9। हाँ भाई बताइए, पहला क्वेश्चन आप ही का है। ये ब्लैक स्क्रीन कहां आ रही है? अरे अच्छा, आ जाएगी आ जाएगी, आवाज भी आ जाएगी। क्लास अभी जस्ट ऑन हुई है, डोंट वरी। क्यों नहीं हुआ? वीडियो आ गया? नॉट विजिबल, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। ये करवा दिए है ना? हाँ मेरे को लग रहा था। आ गया? चलो बढ़िया। तो ये वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी अपन करवा चुके हैं। लेग हो रहा है? तुम्हारे वाले में आ गया मैं? सर के फ्लेवर कह रहा है फाइन है सर मेरी साइड पे। बराबर है? हाँ सब सही है, लिखा आ गया। देखो राहुल भी कर ऐसा, सब बढ़िया है सर। क्वेश्चन लिख लो आप। अभी तक रिफ्रेश कर ले। पीछे जाएगा, पीछे जाएगा मतलब? बंद हो गया तो थोड़ा सा पीछे जाएगा। फिर ठीक हो जाएगा। अभी ठीक चल रहा है मतलब? अभी मैं दिख रहा हूँ? दिखो। पीछे जाएगा, 10-20 सेकंड पीछे जाएगा। अच्छा 10-20 सेकंड पीछे नहीं, अभी तो अभी तक तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो ये तो उधर तो आया ही नहीं ना मैं। अब दिखने लग गया?
यहाँ दिख रहा हूं मैं इधर गया ही नहीं हूं, वही तो कह रहा हूँ मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं उधर गया ही नहीं हूँ। वही वही तो ना सर, रिजाइन करने पर हो रहा है सर वीडियो स्टार्ट एकदम। ये वेब पे अपन लाइव आते हैं क्या वैसे? हाँ, तो वेब पे तो लाइव है। ऑल डन हो गया। पीछे चल रहा है इसमें। हाँ पीछे। तो रिजाइन कर रहे, तभी तो मैं कह रहा हूँ रिजाइन कर लो। अच्छा नहीं हो रहा? नहीं सर वो 20 सेकंड में पीछे जाएगा। अच्छा 20-30 सेकंड ही पीछे है क्या? हाँ 20 सेकंड। लग नहीं रहा 20-30 सेकंड पीछे है। अभी तो मैं इसकी इस वाले मोबाइल में तो उधर जा रहा था, 3 मिनट पीछे है तभी तो मैं कह रहा हूँ 3 मिनट पीछे चलेगा। ठीक है, चलो देखते हैं जो भी। क्वेश्चन अपना अगला, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। ठीक है, 2x माइनस का 5y प्लस 18 इक्वल टू 0 और सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 2y माइनस 54 इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड फॉर दिस सर्कल। हाँ भैया, अगर मुझे मिड पॉइंट पूछा जा रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली इस क्वेश्चन के अंदर इतना तो समझ में आ रहा है मुझे कि कॉर्ड तो दे दी गई है ना? ये कर लिया अपन ने? हाँ? अच्छा ओके डन। ओके ये डन है ऑलरेडी, ये भी डन है। हाँ गुड, बढ़िया है। तो इतना लेट क्यों बता रहा है? अच्छा, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। ठीक है, मेकिंग, ये नहीं करा है पक्का, मेकिंग 2π/3 एट सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, और वो क्या दे रखा है सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मस्त क्वेश्चन है, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन हर शीट में। देखो अभी तक भेज रहे हैं मेरे को सब ठीक है सर इसका मतलब इनका ठीक नहीं है इनको लग रहा है सब ठीक है ये लोग अभी से 3 मिनट पीछे देख रहे हैं, अभी तक वही कमेंट कर रहे हैं ऑल ओके कोई बात नहीं, अब चलेगा जो भी है। ठीक है, देखो फाइंड लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड मेकिंग 2π/3 एंगल एट द सेंटर। ये 2π/3 एंगल कैसे बनाती है सर कोई कॉर्ड? देखो ऐसे बनाती है कि ये सर्कल हो गया, ये अपना कॉर्ड हो गई, और यहां पे जो है ना सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 120 डिग्री है। अब ये वाला जो एंगल है ना वो 120 डिग्री है। क्या इसमें तो क्वेश्चन नहीं लिखा आपने, क्वेश्चन सुनवा दिया, क्वेश्चन नहीं है बस ऊपर मैं वही तो कह रहा हूं वो अभी तक भेज रहे हैं। पीछे। ठीक है, मैं फ्यूचर में चल रहा हूं देखो मेरी उस 3 मिनट वाली बात का अब रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, अब ये खेल चलता रहे, मैं कह रहा हूं ना ये खेल चलता ही रहेगा, अब ये खत्म नहीं होगा। अच्छा ये वाला जो एंगल है ना ये 2π/3 है। ठीक है, सेंटर ऑब्वियस ही बात है, आंख का अंधा बता देगा 0 0 है। ये रेडियस सबको पता है ए है। लोकस की बात है, मैं इसको बांधूंगा, तो बांधने का एक बढ़िया तरीका क्या है, मैं इस ट्राइंगल को बांधता हूं। ठीक है, अच्छा ये इसका मिड पॉइंट है एच को के, तो मुझे ये जो ट्राइंगल है बाहर ला रहा हूं मैं, और इस ट्राइंगल के बाहर लाते ही फंस गया। ये मुझे पता है ये जो डिस्टेंस है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो जाएगी, ये डिस्टेंस आपकी ए हो जाएगी, ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा, बस काम खत्म हो गया। अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे पता है कि थीटा के लिए ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज बेस का क्या रिलेशन होता है? हाइपोटेन्यूज बेस cos 60, तो cos 60 डिग्री बराबर में ए, हाँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय ए हो जाएगा। cos 60 हाफ होता है, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर बाई 4। सही है, इसका मतलब है ना, इसका मतलब मेरे पास में आंसर आ गया, बस काम खत्म। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 4।
सर सब सही चल रहा है, स्टॉप करके लाइव पे टैप कर देने से सब सही हो गया। स्टॉप करके लाइव पर टैप कर देने से सब सही हो गया। अभी क्या है? हाँ अभी तो क्वेश्चन लिख रहे हो आप। ठीक है, देखो ए स्क्वायर बाई 4 एक विवेक का आंसर आ गया, इसका मतलब 100% है, कोई लाइव चल रहा है अपने पास। है ना? तो कुछ बच्चे अभी भी हैंग है और कुछ बच्चे सही चल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये फटाफट से कर सकता है, मेरा दादा कहला शायद तू भी कर सकता है। फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, ठीक है, ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर विच सबटेंड्स, ठीक है, राइट एंगल एट सेंटर, ठीक है, विच सबटेंड राइट एंगल एट सेंटर। आई थिंक अब की बार राइट एंगल है। अब की बार बस 2π/3 की जगह पे राइट एंगल है, इतना समझना और क्वेश्चन खत्म। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2। ऑब्वियस सी बात है, ये सर्कल हो गया, ये अपनी कॉर्ड हो गई, ये सेंटर हो गया, ये डिस्टेंस ए हो गई, ये वाला एंगल अब की बार 90 है, तो ये वाला एंगल 45 हो गया। अगर ये 45 हो गया तो ये अपने मिड पॉइंट को h, k मानेंगे अपन लोग, ये 0 0 हो गया। ये वाली जो लाइन है, ये वाला लाइन √h² + k² हो गई। इस बार मैं कहूंगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos 45 डिग्री। तो मतलब मेरी तरह से आंसर हो जाएगा x² + y² बराबर a²/2। इतना सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है विवेक तेरा। ठीक है, अब आते हैं अगले पे, नेक्स्ट पॉइंट। अगला टाइटल है कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्कल। ठीक है, कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्कल। होती क्या चीज है? लाइन, सेगमेंट, जॉइंट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। ये दो सर्कल हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कहां काटे? ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को एक यहां पे और यहां पे कट करे, जहां कट करे उसको जोड़ लो, दिस इज कॉमन कॉर्ड। ये कॉमन कॉर्ड हो गया। बस जहां पे भी जहां दो सर्कल एक दूसरे कटे उसको जोड़ने वाली कॉर्ड इज कॉमन कॉर्ड। ठीक है, और अभी इसके बारे में नहीं बता रहा, सिर्फ इतना सा बता रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट हुआ। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड अगर बात करें तो याद रखना, ठीक है, S माइनस, या यू समझा जा सकता है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। दैट्स इट। S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। बहुत सारे आशीर्वाद रुद्र। ठीक है, हाँ भाई, तो अगर देखा जाए तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। अब तीसरी बात सुनिएगा, ये कॉमन कॉर्ड बनती कब है? ठीक है, कंडीशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड दुनिया में आती कब है? कॉमन कॉर्ड दुनिया में सिर्फ एक ही कंडीशन में आती है, जब C1 C2 R1 प्लस R2 से तो छोटा हो, पर मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 से बड़ा हो, माने जब दोनों एक दूसरे में फंस जाए। ठीक है, तब कॉमन कॉर्ड दुनिया में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो मतलब सर आपके हिसाब से पॉइंट नंबर 4 की बात कर रहा हूं सर, आपके हिसाब से सर ये S1 S2 क्या चीज है? ये दोनों सर्कल हैं, इस सर्कल का नाम S1 है, इस सर्कल का नाम S2 है। तो आपके हिसाब से सर, जैसे मान लीजिए S1 पहला सर्कल है और वो x² + y² प्लस में इसे मान लेते हैं 2g1x प्लस में 2f1y प्लस में c1 इक्वल टू 0 लेके आया, और S2 करके मैं एक और सर्कल ला रहा हूं सर, जो x² + y² प्लस में 2g2x प्लस में 2f2y प्लस में c2 इक्वल टू 0 होगा। तो आपके हिसाब से मुझे अगर कॉमन कॉर्ड निकालनी है
तो मुझे सर S1 में से S2 घटा देना चाहिए ना। हाँ, तो जैसे x1 में से x2 घटाओगे तो घटाते ही क्या होगा, ये कटेगा, x कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर ही अंदर g1 माइनस g2 बनेगा, और प्लस में 2y कॉमन आ जाएगा, 2y कॉमन आ जाएगा, राइट है, अंदर ही अंदर f1 माइनस f2 बनेगा और प्लस में c1 माइनस c2 बनेगा। ये लो, ये इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं अमन, तब चलता रहता है सब, है ना। तो इसका मतलब ये कि बस कहानी के अंदर अगर देखा जाए तो हमको इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड में यही निकालना है, दैट्स इट, इसके सिवा कुछ नहीं करना है। ये एक फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है एक्स और वाई के अंदर, जो कि स्ट्रेट लाइन को दिखाती है, बट ऑब्वियस है, ठीक है ना। एक और पॉइंट, अच्छा अब पॉइंट नंबर 5, इफ बोथ सर्कल्स आर, ठीक है, टचिंग ईच अदर, अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे ना, तो टच करने के केस में क्या होता है ना, टच करने के केस में ये ऐसे चल रहा होता है, ठीक है, तब हमारी कॉमन कॉर्ड होती है ना, वो यहां से ये निकलती है, ये तब कॉमन कॉर्ड नहीं रहती, तब ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है कॉमन टेंजेंट, ठीक है। देन कॉमन कॉर्ड बिकम्स कॉमन टेंजेंट। बिना टाइम को वेस्ट करे आगे चल रहा हूं, और तब भी सर इसकी इक्वेशन S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 ही होगी क्या? एग्जैक्टली, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 ही होगी, डोंट वरी। अच्छा, और ऐसा क्यों? मैंने कहा ये क्यों के सारे जवाब एक साथ आएंगे, अभी नहीं, अभी तो इतना होगा, बस इसी पे चल रहे हैं अपन, है ना। ओके चलो ठीक है। अच्छा, अगर सर बाय द वे, जैसे हम अगर बाय द वे इसको C1 कहें, इसको C2 कहें, और C1 C2 को मिलाने वाली लाइन पे चले हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पॉइंट P होगा ना, जहां पे इससे गुजर रही है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं क्या कि C2P अपॉन में C1P जो होगा वो बेसिकली R2 बाई R1 होगा। एग्जैक्टली, क्यों नहीं कह सकते, मस्त कह सकते हैं। अच्छा अच्छा सर, अगर बाय द वे, है ना, इफ बोथ सर्कल्स आर, ठीक है, टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, ठीक है, ओ सॉरी इंटरनली, अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हो तो इंटरनली, ठीक है, देन अगर भाई जैसे सपोज करो एक सर्कल ये रहा और दूसरा सर्कल यहां है, ठीक है, और दोनों सर्कल ने एक दूसरे को इंटरनली टच करा है, तब यहां पर एक टेंजेंट बनेगी। आई एक्सपेक्ट कि आपको पता होगा, यहां एक टेंजेंट बनेगी और ये कॉमन टेंजेंट कहलाएगी फिर से, ठीक है। लेकिन जो कॉमन टेंजेंट होगी उसकी इक्वेशन भी S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 से ही निकलेगी, ठीक है। देन ऑल्सो, ठीक है, कॉमन कॉर्ड इज कॉमन टेंजेंट, ठीक है, तब भी ऐसा ही होगा। यस, यू कैन क्रैक GW एनी टाइम, अभी तक तो, जब तक दिसंबर जिंदा है, ठीक है, कोशिश कर रहा हूं राजहाज मेरी तरफ से, ठीक है, तब भी S1 माइनस S2 होगा। हाँ, S1 माइनस S2 से ही काम चलेगा, ठीक है। अच्छा, आप में से सभी लोगों को यह भी याद रखना है पैरेलली कि ये वाला केस कब होता है, ये वाला केस तब होता है जब C1 C2 बराबर में R1 प्लस R2 हो, ठीक है, और ये वाला केस कब होता है जब C1 C2 इज इक्वल टू मॉडुलस में R2 माइनस R1 हो जाए, ठीक है। तो तीन अलग अलग जगहों पर S1 माइनस S2 का रोल है, S1 माइनस S2 का रोल तीन जगहों पर है, S1 माइनस S2 का रोल तीन जगहों पर है, तीन जगहों पर है, याद रखना, ठीक है। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कभी भी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड कंडीशन इफ S1 के नाम पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2ax प्लस सी इक्वल टू 0, और S2 के नाम पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2by प्लस में c इक्वल टू 0, ठीक है, टचेज ठीक है ईच अदर, ठीक है। अगर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो क्या कंडीशन होगी बताइए?
हाँ भाई, अगर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो क्या कंडीशन होगी? आई एक्सपेक्ट कि आप में से सभी लोगों को पहले सर्कल का जो सेंटर है वो आपको a कॉमा -a,0 दिख रहा होगा, सही है। और दूसरे सर्कल का जो सेंटर है वो 0,-b दिख रहा होगा। पहले सर्कल की जो रेडियस है वो अंडर द रूट ऑफ इसका स्क्वायर माने a² -c दिख रही होगी, और सेकंड वाले की जो रेडियस होगी वो आपको अंडर द रूट ऑफ b² - c दिख रही होगी। और अगर बाय द वे टच कर रहे हैं, है ना। अच्छा, इसमें इन्होंने बोला नहीं कि ये टच कर रहे हैं एक्सटर्नली या इंटरनली, ठीक है, ये तो इन्होंने दिया ही नहीं है, ठीक है। ये कहां से टच कर रहे हैं ये अपने को पता ही नहीं है, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं कि इंटरनली टच कर रहे हैं, कोई आइडिया नहीं। मैं एक बार के लिए एक्सटर्नली की बात करता हूं, ठीक है। एक्सटर्नली अगर टच कर रहे हैं तो मुझे पता है उस केस में C1 C2 बराबर में R1 + R2 आएगा ही आएगा। तो C1 C2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी अंडर द रूट ऑफ a² + b²। आप समझदार हैं। और यहां पर इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी R1 + R2। तो सर ये तो बड़ा गंदा सा सीन बन रहा है, a² - c प्लस में b² - c। एग्जैक्टली ऐसा बनेगा। अब ये इसके बाद में आपके पास क्या चॉइस, स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायरिंग करते a² + b² हो जाएगा, इधर से a² + b² माइनस में 2c हो जाएगा, और प्लस में 2 टाइम्स रूट ओवर a² - c रूट ओवर b² - c अलग से चलेगा। और आपको तो पता ही ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, 2c उधर जाएगा, फाइनली हमारे को दिखने लगा c, और यहां दिख जाएगा a² - c अंडर द रूट ऑफ b² - c। अभी आपके पास फिर एक ही ऑप्शन बचेगा, क्या करोगे, स्क्वायरिंग करोगे। स्क्वायरिंग करते इनके ढक्कन उड़ेंगे, अंदर गुणा होगी, तो a² b² माइनस a² c माइनस का b² c प्लस के अंदर c² दिखेगा, राइट है। इस c² से c² फिर कट जाएगा। फाइनली आप क्या लिखोगे, a² c प्लस में b² c बराबर में a² b², यही तो दिखेगा। लेकिन हो सकता है कि किसी बच्चे को इससे आगे दिख जाए। क्या दिख जाए, देखो जरा ध्यान से देखना। मैं पूरी कहानी को a² b² c से भाग लगा रहा हूं। तो अगर मैंने a² b² c से भाग लगाया तो 1/b² बचेगा, 1/c² बचेगा, और यहां पे 1/c बचेगा, 1/a² बचेगा, ठीक है। तो दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन, ये वो रिक्वायर्ड कंडीशन है, ठीक है। अगर ये होगा तो होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे ज्यादा ख्याल है ये वाली कहानी पकड़ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अच्छा, मान लो कि अगर बाय द वे इंटरनली होता तो या माइनस होता, या माइनस होता, या माइनस होता, या माइनस होता ना, या माइनस होता तो या माइनस होता, स्क्वायरिंग करते फिर हट जाता। तो इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो, दोनों ही केसेस में सेम आंसर है। यहां पे माइनस होता, यहां माइनस होता, यहां माइनस होता है तो यहां माइनस होता, यहां माइनस होता तो अब 2c को उधर भेजते c होता, यहां पे प्लस माइनस बचता, स्क्वायरिंग करते क्या होता, वापस से ये आ जाता, ठीक है। आई थिंक आप में से सभी बच्चों को बात समझ में आएगी कि इंटरनली एक्सटर्नली यहां मैटर ही नहीं कर रहा था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं बिना टाइम को वेस्ट करें, अगला क्वेश्चन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट for x² + y² is equal to 2 and x² + y² माइनस 6x माइनस का 6y प्लस का 10 इक्वल टू 0, ठीक है। कोशिश विवेक सिर्फ कोशिश कर सकता है इंसान पूरी। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट अगर कोई पूछेगा तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट बतानी है। देखो कॉमन टेंजेंट उसने डीसीटी टीसीटी नहीं बोला, तो सबसे पहले आप चाहो तो पोजीशन चेक कर सकते हो। मान लो क्वेश्चन में कुछ नहीं पता चल रहा तो आप पोजीशन चेक कर लो फटाफट से, राइट है। अब कॉमन टेंजेंट अगर कभी बनती है तो दो केस में बन सकती है, तो इंटरनल टच हो या एक्सटर्नल टच हो, सही है ना। हमें तो पता ही नहीं चल रहा ना सीन क्या है, ठीक है। तो मैं पोजीशन के लिए सबसे पहले C1 को कॉल ले रहा हूं, 0 0 C1 दिख रहा है। C2 की बात करते हैं तो हमारे को 3 दिख रहा है। R1 की अगर बात करता हूं तो √2 दिख रहा है। R2 की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे अंडर में 9 + 9 - 10 दिख रहा है, राइट है। तो 8 का मतलब 2√2 दिख रहा है, सही ना भाई। अगर मैं C1 C2 निकालता हूं तो C1 C2 की वैल्यू जो दिख रही है √18 दिख रही है साहब, माने 2√2 दिख रही है, अरे 3√2 दिख रही है, ठीक है। 3√2 का मतलब इन दोनों का सम,
सही है ना भाई, करेक्ट है ना। तो मतलब ये दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। क्लियर हो गया यहां से कि भाई साहब ये तो वाकई में एक्सटर्नली टच कर रहे थे, एक्सटर्नली टच कर रहे थे, तो कॉमन टेंजेंट जो बनेगी वो x1 माइनस s2 से आ जाएगी। तो कॉमन टेंजेंट के लिए बस मैंने s1 लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, सीधा लिख रहा हूं, ठीक है। और नहीं, माइनस का 2 बराबर 0, और इसी के नीचे लिख देते हैं s2 को, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 6y प्लस का 10 बराबर 0, और घटा देते हैं साहब। घटाते ही ये दोनों कटेगा, घटाते ही ये दोनों कटेगा, यहां से 6x आ जाएगा, यहां से प्लस का 6y आ जाएगा, ठीक है, और माइनस का 12 आ जाएगा। तो फाइनली हमारी तरफ से आंसर आ रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। डन, ठीक है। डिवाइड नहीं करते तो ऊपर वाले ही हमारा आंसर हो जाता, कोई बुरी बात नहीं है, दिखने में थोड़ा सुंदर दिख रहा है आंसर, थोड़ा ऐसा कड़क सा दिखता है ना, इसलिए ऐसा डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये पहले मेरे मन में आता था, हमको कैसे पता चलेगा। हाँ, एक तो ऑप्शन देख के पता चल जाएगा, और थोड़ा सुंदर दिखाने की आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2g1x प्लस में 2f1y प्लस में c1 इक्वल टू 0 बाइसेक्ट्स, ठीक है, सरकम पेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2g2x प्लस में 2f2y प्लस में c2 इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट, ठीक है, 2 टाइम्स g2 ब्रैकेट में g1 माइनस g2, ठीक है, प्लस में 2 टाइम्स f2 ब्रैकेट में f1 माइनस f2 इज इक्वल टू c1 माइनस c2। बिल्कुल लो, अभी कर देते हैं, इसमें क्या लंबा चौड़ा काम है, ठीक है। सामने वाला खुद आगे होकर के अगर बोल रहा है कि उसने एक दूसरे सर्कल की सरकमफेरेंस ही बाइसेक्ट कर ली, इसका मतलब एक सर्कल बड़ा था, एक सर्कल छोटा था, नो डाउट छोटा था, लेकिन उसकी शक्ल ऐसी थी साहब, एक सर्कल ऐसा था, सपोज जैसे ये एक सर्कल ले लिया, ठीक है। अब मैं इस सर्कल को देखो आपके सामने ऐसा रखता हूं कि देखो इसकी सरकमफेरेंस बाइसेक्ट होगी, ठीक है, ये ले गया, ये सरकमफेरेंस बाइसेक्ट होगी, कैसे ऐसे बाइसेक्ट हो गई कि अगर भाई आपने थोड़ा ध्यान से देखा ना, तो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है एग्जैक्टली इतना ही हिस्सा बाहर है, इतना का इतना हिस्सा मेरे को दूसरी साइड पे दिख रहा है ना, इतना का इतना हिस्सा मेरे को दूसरी साइड पे दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि सरकमफेरेंस बिल्कुल बराबर बराबर दो हिस्सों में बांट दी मैंने, ये पहले वाले सर्कल ने दूसरे वाले सर्कल की सरकमफेरेंस बिल्कुल बराबर हिस्सों में बांट दी, लेकिन इस चक्कर में पता है क्या गेम हो गया, इस चक्कर में ये गेम हो गया कि इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनको जोड़ोगे ना, तो आपके पास में डायमीटर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि कॉमन कॉर्ड इज डायमीटर, ये कॉमन कॉर्ड डायमीटर बन गई। अब कॉमन कॉर्ड अगर डायमीटर बन गई तो क्या करेंगे, अगर कॉमन कॉर्ड अगर डायमीटर बन गई तो हमारे को तो देखो अच्छे से पता है, कॉमन कॉर्ड की अगर कोई भी बच्चा बात करेगा ना, तो कॉमन कॉर्ड होगी s1 माइनस s2 इक्वल टू 0। अगर s1 माइनस x2 इक्वल टू 0 होगा तो आप लिखोगे 2x ब्रैकेट में कितना था g1 माइनस g2 प्लस में 2y ब्रैकेट में कितना था f1 माइनस f2 प्लस में c1 माइनस c2 इक्वल टू 0, ये तो लिखा था अपने, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट सर्कल s1 है और सेकंड सर्कल s2 है, और इसका जो सेंटर होगा वो माइनस g2 माइनस f2 होगा, और ऑब्वियस सी बात है कि कॉमन कॉर्ड पे सेंटर लाई करेगा, ठीक है, ठीक है। दिस सॉरी माइनस g2 माइनस का f2 ऑल्सो लाइज ऑन कॉर्ड, ठीक है। अगर वो इस पे कॉर्ड पे लाई करेगा तो मैं यहां लिखूंगा माइनस का 2g2, ठीक है भाई, x और y को सेटिस्फाई करेगा, यहां पे लिख दूंगा g1 माइनस g2, और यहां कितना लिख दूंगा माइनस का 2f2 ब्रैकेट में कितना लिख देंगे f1 माइनस f2, और प्लस के अंदर कितना c1 माइनस c2 इक्वल टू 0 लिख देंगे, और फिर कुछ नहीं करना है भाई, थोड़ा भी अकल लगाओगे तो ये आ गया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड हो गया, समझ जाओगे आगे तो। अच्छा
ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात भी है। दर्पण ने गजब की लाइन दी है यार। गुड। इनकी अकल का बहुत शुक्रिया। क्या अकल लगाई है इन्होंने। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब देखिए दूसरे वाले पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करता हूं। ये अपने पास एक सर्कल है, ठीक है, ये अपने पास में दूसरा सर्कल है, ठीक है, ये अपने पास में दूसरा सर्कल है, ऐसे करके दो सर्कल है, ठीक है, ऐसे ऐसे ले लें या दूर हो जाकर ले लेते हैं, चलो यहां ले लेते हैं दूसरा वाला, ठीक है। अच्छा, अब अपने को पता है कि कल को किसी ने सपोज करो यहां से, है ना, ऐसे एक लाइन मिलाई जो कि दोनों की टेंजेंट होती हुई निकली, ठीक है, ये दोनों की टेंजेंट है, ठीक है, जिसे आप डीसीटी कह सकते हैं, ठीक है। आप अगर बाय द वे किसी ने आपसे ये पूछा कि साहब हमारे को, ठीक है, ये लेंथ ऑफ एक्सटर्नल टेंजेंट कहलाएगी, ठीक है, LEXT कहलाएगी, ये किसी ने पूछा इसकी लंबाई क्या होगी, बताओ इसकी क्या लंबाई होगी, एक, जब तक आप ये सोचोगे कि इसकी क्या लंबाई होगी तब तक मैं दूसरे पे चल रहा हूं, राइट है, तब तक मैं दूसरे पे चल रहा हूं। एक सर्कल यहां है, ऐसा ही एक और सर्कल बनाते हैं, दूसरा सर्कल यहां है, ठीक है, और दोनों को यहां बिठा लेते हैं। अब सबसे मुश्किल जगह यहां से निकलेगी, ठीक है। अब एक टेंजेंट जो है वो यहां से जा रही है, जो दोनों को टच करती हुई जा रही है, ठीक है, ऐसे एक टेंजेंट ने यूं टच करा। अच्छा, ये क्योंकि टीसीटी है, जब तक टीसीटी है तो आपको पता होगा कि ये जगह, आप समझिए ये वाली जगह, इस जगह से लेकर के इस जगह तक जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जो लंबाई होगी ना वो एल इंटरनल टेंजेंट कहलाएगी, लेंथ ऑफ इंटरनल टेंजेंट। अब आपको मेरे को ये जवाब देना है कि अगर मुझे एक्सटर्नल टेंजेंट की लंबाई निकालनी है और इंटरनल टेंजेंट की लंबाई निकालनी है, कैसे निकाली जाए। ये लेंथ अगर मुझे निकालनी है तो कैसे निकालना है, ये लेंथ अगर मुझे निकालनी है तो कैसे निकालना है। हम बिल्कुल सबसे पहली बात तो इनक्लेबल ने कहा है कि सर सेंटर टू सेंटर लाइन ड्रॉ कर लो। बिंदास, एकदम सही बात बोली, तेरी बात बिल्कुल जम रही है बेटा मेरे को। मैंने सेंटर टू सेंटर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। तब तक इसकी भी कर लेता हूं, सेंटर टू सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। करेक्ट है, ऑब्वियस ही बात है, मैंने कर दी, सेंटर टू सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी। अब अगला काम क्या करना है वो सोचो तब तक, और क्या कर सकते हैं। मुझे अगर वो लेंथ निकालनी है तो मैं क्या क्या कर सकता हूं, ये लंबाई निकालनी है, लंबाई, दोनों लंबाई निकालनी है, इंटरनल एक्सटर्नल, क्या क्या करा जा सकता है। उसके ऊपर उसको परपेंडिकुलर डालो और दो ट्रायंगल बना लो। पीओसी पे परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है, ये कह रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर डाल दो, लो ये डल गया परपेंडिकुलर, ठीक है। ऐसे ही यहां पे परपेंडिकुलर डल गया। आप क्या करना है बोलो, हैं, एंगल बनाओ, कहां पे, इस पॉइंट से इस पे, उस पर पॉइंट इस पे एंगल बनाओ, मतलब तेरे हिसाब से बस ये एंगल बनाओ यूं, ये 90, ये 90, तो ये वाला पॉइंट है ना, हाँ, उससे उसको मतलब उस वाले पॉइंट से उसके दूसरे सेंटर को ज्वाइन करना है। कौन सा वाला पॉइंट से, इस पॉइंट से, उसको ज्यादा इस पे हाइपोटेन्यूज लग जाती है इसमें पर ही। नहीं, अच्छा तेरे हिसाब से बस एक बार दिखा देता हूं, तेरे हिसाब से यूं 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 ज्वाइन कर दूं, यूं नहीं, आगे क्या करना बताओ तब तक। C1 को T2 से ज्वाइन करें और C2 को T1 पर, C1 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 ये कह रहा है बच्चा, और ये C2 है, और ये T1 कह लेता हूं, है ना, ये T2, नहीं 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 नहीं, ये भी वही कह रहा है तेरी तरह से ना, नहीं नहीं नहीं, कोऑर्डिनेट वॉर्डिनेट कुछ पता करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, ये पता है 10th क्लास का क्वेश्चन है
लिटरली 10th क्लास का क्वेश्चन है, आपको बुरा बहुत लगेगा लेकिन ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। इसमें सर्कल के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करो आप, सीधी सी बात है, इस सेंटर टू सेंटर के पैरेलल एक लाइन खींच लो, ये जो लाइन और ये लाइन पैरेलल कंस्ट्रक्शन कर लो, कर लिया, ठीक है। तो अपने को पता है कि अब ये जो लंबाई है ये C1 C2 के बराबर है, अगर अपन इसको D कहते हैं तो ये भी D हो गया, हो गया। अच्छा, अब ये जो जगह बच गई ना, ये वाली जो जगह बच गई, कौन सी वाली, ये वाली जो जगह बच गई है ना, ये अपने आप में R2 माइनस R1 हो गया, ठीक है, R1 माइनस R2 कह लो, ठीक है। ये वाली जो जगह बच गई ना, इतनी सी जो जगह बच गई, R1 माइनस R2 हो गई, ठीक है। और ये पाइथागोरस लगा लो, बात समझ में आई, बस यूज पाइथागोरस, ठीक है। यहां पे अंडर रूट S1 माइनस अंडर रूट S2 निकालने के लिए आपको Q2 निकालना पड़ेगा, और Q2 निकालना खुद अपने आप में बहुत टीडियस जॉब हो जाएगा, ठीक है। 10th क्लास की बात का यूज करके अपन बात बना सकते हैं, तो अपने को इतनी दूर जाना ही नहीं चाहिए। अभी तो असली समस्या तो वहां खड़ी है, ये तो फिर भी बहुत आसान था। अब क्या करोगे अगले वाले में, क्या करोगे बताओ, चलो हाँ अब बताओ अगले में क्या करेंगे, सेंटर से परपेंडिकुलर डालो, ठीक है। चलो, नहीं कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, आपने कोऑर्डिनेट निकालने की सोची ना तो आपको ये वाली इसकी लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ जाएगी। अभी मैं इस लाइन की कोई इक्वेशन ही निकाल रहा, मेरे को एक सर्कल दे रखा है, सर्कल से ही सारा गेम कर जाऊंगा मैं किसी भी तरह की कोई इक्वेशन ही निकालूंगा, मेरे को सिर्फ दो सर्कल दे दो, मैं आपको एल एक्सटर्नल बता दूंगा, दैट्स इट, ठीक है, ठीक है। अभी दूसरे वाले पे दिमाग लगाओ, सर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं, चलो ये तुम्हारी बात मैंने रख ली, सेंटर से मैंने यहां पे परपेंडिकुलर डाला, इस सेंटर से मैंने यहां पे परपेंडिकुलर डाला, बोलो कर दिया ड्रॉ, अब क्या करना है बोलो, ट्राइंगल सिमिलर है, फिर क्या कर लूंगा सिमिलर ट्राइंगल से, मैं तब तक नामकरण भी कर देता हूं C1 C2 ताकि आप मेरे को किसी तरह की कोई बात कह पाओ, ठीक है। जैसा सब लोग इसको C1 बोल रहे हैं, इसको T1 बोल देते हैं, इसको C2, इसको T2, ठीक है, ये R1 ये R2, ठीक है, वो भी लिख देता हूं ताकि आपके लिए काम हो जाएगा। सर सेंटर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके उसके कोऑर्डिनेट निकाल करके, ना 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 ना, आपने सेंटर से परपेंडिकुलर डाला, उसके लिए आपको ये T1 T2 चाहिए, माने ये लाइन चाहिए, ये लाइन नहीं है, ये लाइन क्यों ला रहे हो बीच में, इसकी इक्वेशन लाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, पहले आपको ये बीच का पॉइंट निकालना पड़ जाएगा, फिर स्लोप निकाल करके तब जाकर के लाइन आएगी। आपको पिछली बार मैंने क्वेश्चन कराया, देखो आप सोचोगे ना तो मजा आ जाएगा, आपको दिमाग का दही हो जाएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए ये लाइन चाहिए, ये लाइन नहीं है, ये लाइन लाओगे एक दो कदम आगे चले जाओगे। आप 10th क्लास तक की थ्योरम यूज करो, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करो, छोटा सा कंस्ट्रक्शन, आगे बढ़ाना, देखो छोटा सा कंस्ट्रक्शन करता हूं ये मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको, और किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है पता है आपको, इस तरह से कि ये है ना, ये यहां से यहां तक ये R1 हो जाए, समझ रहे हो। और अब ये पूरा ट्रायंगल देखो, कंस्ट्रक्शन, ये एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करा है ये अपने कंस्ट्रक्शन करा है, कंस्ट्रक्शन सिर्फ कॉपी में करना है, कहीं नहीं दिखाना, सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना है। अगर मान लो कंस्ट्रक्शन कर दिया तो अपने को पता है ये दूरी R1 हो गई, ठीक है। अब इस ट्रायंगल पे गौर से देखो, आप में से सबको पता है ये वाली लेंथ R1 प्लस R2 हो गई, R1 प्लस R2 हो गई, सही है। देखो जब सर्कल पता होगा तो R1 प्लस R2 पता होगा, ठीक है ना। अच्छा ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है, ये लेंथ, ये तो पता ही नहीं है ना, ये L इंटरनल है, इंटरनल टेंजेंट की लेंथ हो गई। अच्छा ये हमारे को C1 C2 पता ही है, D। तो अगर भाई तो इस ट्राइंगल को उठा करके अगर मैं बाहर लाता हूं तो देखो मेरे पास में क्या क्या चीजें अवेलेबल है, मेरे पास में चीजें क्या क्या अवेलेबल थी, है ना। मैंने एग्जैक्टली ये वाला का ट्राइंगल बाहर लाया, ठीक है। ये मुझे पता करनी है,
ये मुझे डी पता है, C1 C2 से निकाल दूंगा, और ये मेरे पास R1 प्लस R2 है। क्या मैं ये नहीं निकाल सकता? एल निकल जाएगा। पाइथागोरस, यूज पाइथागोरस। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जिंदाबाद। नहीं, सिमेट्री मत लगाना, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बहुत अट्रैक्ट करेगा, मत लगाना मत लगाना मत लगाना। सिमेट्रिकल ट्रायंगल मत लगाना, फंस जाओगे। ठीक है, अगले पॉइंट पे आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। क्यों नहीं जा रहे थे? सब आ रहे तो रहे हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला। 10 plus 7 हाँ, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्कल्स। ठीक है, फॉर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्कल्स। ठीक है, ठीक है, ड्रॉ टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, जैसे मैं समझाता हूं, जैसे सपोज करो ये अपना सर्कल, ठीक है, ठीक है, ये अपना एक सर्कल है ना, ऐसा ही एक और सर्कल, ये सपोज करो ये दो सर्कल है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को मिले। ठीक है, मिलते ही आप लोगों ने फटाफट से एक काम किया कि, ठीक है, इनके सेंटर टू सेंटर को एक लाइन से जोड़ दिया। एक सेकेंड, ठीक है, आपने सेंटर टू सेंटर को एक लाइन से जोड़ दिया, जोड़ा। इस पे आपको पता चल गया यहां पे कहीं पे C1 आ रहा है, यहां पे कहीं पे C2 आ रहा है। ठीक है, C1 C2 यहां कहीं आ रहा है। अब आपने क्या किया, एक टेंजेंट बनाई इस जगह पे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करी है ऐसे। ठीक है, ये टेंजेंट आपने ड्रॉ कर ली इस तरह से। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही एक टेंजेंट आपने इस तरफ भी ड्रॉ करी, इस तरफ से भी। इस तरफ से भी ड्रॉ कर ली। ठीक है, अच्छा, इट इज नॉट नेसेसरली कि ये C2 से जाए, जैसे अभी ये जाती हुई लग रही है, कोई जरूरी नहीं जाए, नहीं भी जाएगी तब भी कोई इशू नहीं होगा, सेम आंसर आएगा, इसलिए परेशान मत होना ना। ये जो दोनों के बीच का जो एंगल होगा ना, आपको दिखने में भले 90 लगे बट इट इज नॉट 90 है ना बेसिकली। ये जो एंगल है ना, दिस एंगल थीटा, ये टेंजेंट टू टेंजेंट के बीच का जो एंगल है ना, दिस थीटा इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। दिस इज बेसिकली एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहली चीज तो ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है, तो पहली चीज आपको ये समझ में आ जानी चाहिए कि ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, अब मेरा था कल, आपको कहानी तो पकड़ में आ गई, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ऐसा दिखा है, अपन एक मिला लेते हैं। ठीक है, ऐसा। अब अपन मैं तो जान करके यार ऐसा दिखाना चाह रहा हूं बेसिकली। अच्छा, हटाना ही पड़ेगा। एक्चुअली क्या है, मैं जान करके इसको ऐसा दिखाना चाह रहा हूं ताकि आपको है ना, मैं अपनी बात समझा पाऊं। नहीं तो क्या है ना, मेरे भी दिमाग में वही चलता रहता था पहले, और मैं बेवकूफों की तरह से रुका रहता था। ठीक है ना, बात ही नहीं समझता था इसके आगे की। बट एक्चुअली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि बेसिकली अगर मैं यहां टेंजेंट देख रहा हूं, ठीक है, एक टेंजेंट तो मुझे यहां दिख गया, ऐसे ही ये लाइन को उठाया,
अपन यहां लगा लेते हैं, ठीक है। क्या ये, इतना पेशेंस नहीं होता भाई। ये बेटा इसको इसको छोड़ के सभी जगह जा रहा है, ठीक है। हल्का सा भी टच करते ही, है ना, अब टच, ठीक है। मैं एक्चुअली में क्या ना आपको ये जानबूझ करके दिखाना चाह रहा था कि यार इसका गलत सीन देखो। पहले तो आप गलत सीन देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा। अब गलत सीन देखते ही ना आपको ये पता चल गया कि सेंटर से सेंटर यूं मिल रहा है इस, अरे भाई छोड़ दे भाई पीछा, ठीक है। इस दूसरी तरफ से यहां पे मिल रहा है सेंटर। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था। अब जब तक सीन नहीं समझोगे ना आपके दिमाग में खुरापात चलती रहेगी। ये C1 है, ये C2 है, ये पॉइंट P है जहां पे दोनों भिड़ गए, ये टेंजेंट है। अब की बार थीटा इतना सा, अगर ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है ना, तो ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है तो सर ये दूरी R1 होगी, ये दूरी R2 होगी, एक्जैक्टली होगी, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा सर अगर ऐसा हो गया तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता था कि सर ये जो चीज है ये सेंटर से इस टेंजेंट पर है ना 90 डिग्री बना ही रहोगा। तो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है ये 90 है, तो ये वाला जो रिमेनिंग एंगल है 90 माइनस थीटा हो गया। ये वाला रिमेनिंग एंगल माइनस 90 माइनस थीटा हो गया। टोटल बताना कितना हो गया, टोटल कितना हुआ, टोटल एंगल कितना हुआ 180 माइनस थीटा। अगर ये 180 माइनस थीटा हो गया तो मेरे को ये पता है कि कॉस थीटा 180 माइनस थीटा हो गया, सही है। अगर 180 माइनस थीटा हो गया तो ये इस एंगल का कॉस थीटा इज इक्वल टू में मेरी नजर में R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर माइनस में D स्क्वायर। D समझ रहे ना, D इन दोनों के बीच की दूरी, ये D है, ये समझ में आया, ये D है। तो R1 का स्क्वायर माइनस और 2R1 R2 होना चाहिए था, यही होता है ना कोसाइन फार्मूले से। और अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, उसको पढ़ा रहने दो ना। तो cos थीटा बराबर कितना हो गया, D स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। बस यही फार्मूला है, इसी को यूज करो। क्यों बिना बात के थीटा बीटा पे नजर रखते हो, काम खत्म। हाँ, और D क्या चीज है, सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस है, R1 R2 क्या रेडियस है, मतलब आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपका थीटा अपने आप आएगा, ठीक है। तो आपको यहां से कोई इश्यू नहीं आएगा, पहली चीज तो है ना। अच्छा अब यहां से सबको पता है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। ये सेकंड डायग्राम, ये थर्ड, एंड द फोर्थ पॉइंट इज, चौथा पॉइंट पे अगर चर्चा करेंगे, इफ सर्कल्स आर intersecting at 90 degree then they are said to be orthogonal। तब वो ऑर्थोगोनल कहलाएंगे, ये आपको पता आना चाहिए, ऑर्थोगोनल सर्कल्स, ठीक है। और अगर ऐसा हो गया तो आप में से हर बच्चे को बिल्कुल आइडिया होगा कि सर फिर तो कॉस 90 डिग्री जीरो हो जाएगा सर, और जीरो होते ही सर D स्क्वायर माइनस में R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर बराबर में 2R1 R2 दिखेगा। और अगर ऐसा हो गया तो सर फिर तो कोई बता देगा कि R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर बराबर D स्क्वायर हो गया। और सर अगर ऐसा हो गया तो R1 का स्क्वायर तो सर G1 का स्क्वायर प्लस में F1 का स्क्वायर माइनस C होगा। और यहां से देखा जाए तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू में G2 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर माइनस C2 होगा, सही है ना। और D स्क्वायर तो सर बेसिकली G1 माइनस G2 का होल स्क्वायर प्लस में F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर होगा सर। वो तो सेंटर टू सेंटर के बीच की दूरी है, तो खोलेंगे तो सर G1 स्क्वायर F1 स्क्वायर सब कट जाएगा, यहां से सिर्फ माइनस का C1 माइनस का C2 रह जाएगा। और यहां से रह जाएगा 2G1 माइनस का 2G1 G2 माइनस का 2F1 F2 रह जाएगा। तो जरूर इसीलिए एक रिलेशन मैं सुनता आया हूं 2G1 G2 प्लस में 2F1 F2 बराबर में कितना C1 प्लस C2। ये कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी हो गई। ये कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी होगी, ठीक है। आई थिंक आपको मेरी बात पकड़ में आ गई है। अगर बाय द वे ऐसा हुआ तो ऐसा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। 2G1 G2 प्लस में 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 होगा, ठीक है। जैसा कि आप तो सब चैंप हो, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फॉर सर्कल नंबर 1
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 4y प्लस का 11 बराबर 0। सर्कल नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 6y प्लस का 9 बराबर 0। फटाफट से आंसर आप पटक दीजिए निकाल करके, ठीक है। अगला, इफ सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 2ky प्लस में 6 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2ky 2ky प्लस k बराबर 0 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, ठीक है, देन k इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, पिछले वाले का आंसर आ गया, आ गया। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाला था ना, इसका C1 3,-2 है, इसका रेडियस अंडर रूट में 9 + 4 तक तो यहां आ गया और माइनस का 11 ये हो गया, तो √2 आ गया, सही है। इसका C2 2,-3 है, इसका रेडियस अंडर द रूट ऑफ 4 + 9 - 9 माने 2 आ रहा है, राइट है। अगर बाय द वे मेरे से किसी ने D पूछा तो D की वैल्यू C1 C2 के बराबर होती है। C1 C2 के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो 3 - 2 माने 1 का स्क्वायर, -2 माइनस प्लस का 3 मतलब 1 का स्क्वायर माने √2 आ रहा है। कॉस थीटा का फार्मूला d स्क्वायर माइनस R1 R2 होता है ना, तो d स्क्वायर का मतलब √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर माइनस रेडियस 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2 का स्क्वायर अपॉन 2R1 इंटू R2 होगा, ठीक है। ये दोनों तो यहीं सटक गए, माइनस का कितना रह गया, माइनस का 4 बटे के अंदर 4√2, तो माइनस का 1/√2, इसका मतलब थीटा बराबर हो गया 3π/4। डन है, डन है, डन है, डन है, डन है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर ये दोनों एक दूसरे से ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होगा। हमको पता होना चाहिए पहली बात तो ये कि सामने वाले का G1, ठीक है, G1 1 है, F1 नहीं, सेंटर अलग होता है, G1 अलग होता है, याद है, और F1 K है, ठीक है। इसका C1 6 है, अब इसका G2 सेकेंड सर्कल का G2 0 है, F2 K है और C2 K है, राइट है। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी इज इक्वल टू थी 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, राइट है। तो 2G1 G2 तो 0 ही हो गया, 2F1 F2 2K स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू में 6 + K हो गया, तो यहां से निकल जाएगा 2K स्क्वायर माइनस K माइनस का 6 बराबर 0, कितना हो गया 12, 12 का मतलब 4 और 3, 2K स्क्वायर माइनस 4K प्लस का 3K माइनस का 6 बराबर 0, तो यहां से 2K कॉमन भी ले लिया और यहां से प्लस का 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर ही अंदर K - 2 आ जाएगा बराबर में 0, तो K की दो सुंदर वैल्यू आ गई 2 और माइनस का 3/2, ठीक है। डन है, आगे बढ़ जाए। ये किसी टाइम पे एडवांस में आया क्वेश्चन है, बताइए। अगला क्वेश्चन है, इफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट अ पॉइंट वेयर टू सर्कल्स विद रेडियाई 5 सेंटर, क्या किसकी बात कर रहे हैं? अरे वो चलता है, दोनों चलते हैं भाई, क्यों नहीं चलते। अपना जो आंसर है वो रॉन्ग थोड़ी ना, अपन क्यों बिना के टाइम ले। 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, देन लेंथ ऑफ देयर
common chord is, then length of their common chord is question mark. Then length of their common chord is question mark. Then length of their common chord is question mark. बनाइए सर। फर्स्ट क्वेश्चन में +4 आ रहा है न्यूमरेटर में। फर्स्ट क्वेश्चन में +4 आ रहा है न्यूमरेटर में, हमारा भी प्लस न्यूमरेटर मतलब ऊपर कहां आ रहा है बेटा? d² माइनस r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। नहीं सही आ रहा अपना, क्या गलत है? राइट है। 4407 देखो तो सही, बताओ सही आंसर क्या लिखाते हो तुम लोग? 4407 ओके 13th आएगा। 13th क्या आएगा बताओ आंसर? लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड में ऑप्शंस खोल देता हूं साहब। जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है 13/5, 60/13, 20, 120/13 और 13/12। इस पे ही तो रुका हूं मैं। एक 120/13 सही जवाब है। किसका? ये जय का। वाह क्या बात है। देखो भाई बिल्कुल एकदम लड्डू सा क्वेश्चन है, इसमें सोचने की जगह ही नहीं है कहीं पे भी। अगर मैं आपको बताऊं तो देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आपको मजा आएगा ये सोच करके कि मैंने ये क्यों नहीं सोचा। ठीक है, मान लीजिए 2 सर्कल है। ठीक है, अगर ये वो 2 सर्कल है जिनके बारे में ये बात कर रहा है, एक की रेडियस 5 है और एक उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्या करा जाए? दोनों हटाते हैं। ठीक है, एक सर्कल इधर रखते हैं, है ना, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और एक सर्कल और रखते हैं, इसको 5 का बना देते हैं। ठीक है, ऐसे 5 और 12 के 2 सर्कल है, दोनों एक दूसरे से 90 पे काट रहे हैं। अपने को बस सिर्फ इतना सा दिमाग लगाना है कि ये इनके सेंटर तो सेंटर की गैप हो गया, ये सेंटर है, ये सेंटर है, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन है, यहाँ पे 90 बन रहा है। ये खुद ही बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला करके। ठीक है, 90 बन रहा होगा कहीं। ठीक है, अच्छा अब अगर ऐसा है कि यहाँ पे 90 बन रहा है और ये अगर 5 है, ये 12 है, तो ये 13 हो गया। सही है, इसका नाम C1 कर लेते हैं, इसका नाम C2, इस पॉइंट का नाम P कर लेते हैं, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ये परपेंडिकुलर जहां गिरा उसको नाम M दे दिया। दे सकते हैं ना? अगर मैं अपने से बोलता हूं कि मेरे को इस ट्राइंगल का एरिया बताओ, इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, तो ये दोनों 90 आ गए ना, तो मैं इसे बेस कह सकता हूं। तो हाफ इंटू बेस की जगह हो जाएगा 5 और हाइट की जगह हो जाएगा 12। तो एरिया कितना निकला अपना? 30। एरिया 30 आ गया। अच्छा अब मैं यही एरिया के लिए बोल सकता हूं कि 30 जो है उससे भी आता। अब की बार अगर भाई तो मैंने हाफ बेस इसको मान लिया होता, इसको अगर मैंने बेस माना होता, ठीक है, तो बेस हो जाता 13 और हाइट होती PM, जो कि मुझे पता नहीं। अच्छा अब पता ये भी है कि अगर ये PM है ना, इसी PM को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो PM अगर 90 डिग्री पे तो आगे जाकर के ये यहां घुस जाएगी। हाँ या ना? तो
तो पीएम का डबल होते ही, जैसे पीएम का डबल होगा ना, इस पीएम का डबल होगा, मेरे लिए कॉमन कॉर्ड की लंबाई आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो मैं पीएम निकाल के उसका डबल करूंगा तो कॉमन कॉर्ड इस गुड में 2 PM हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो अपने को ये भी पता चल रहा है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो 60 पीएम की वैल्यू क्या आ रही है? 60/13 आ रही है और उसका डबल करते ही कितना आ जाएगा? 120/13। राइट है? तो कॉमन कॉर्ड की वैल्यू आ जाएगी 120/13। जेईई मेंस का क्वेश्चन, ठीक है। 90 डिग्री पे देख करके सभी लोग उस पे ऊपर पीछे पड़ गए थे 2G1 G2 के, जो कि कितना कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई, ठीक है, आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है, एट 0, 1 इंटरसेक्टिंग एट 0, 1 एंड 0, -1, ठीक है, टेंजेंट एट 0, 1 to 1 circle passes through center of other circle, ठीक है, then find distance between, ठीक है, center of those circles, ठीक है, देन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ दो सर्कल्स। अगला क्वेश्चन आपका फटाफट से करके बताइए। देन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ दो सर्कल्स। दोनों सर्कल इक्वल रेडियस के हैं, एक दूसरे से 0, 1, 0, -1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। समझदारी का क्वेश्चन था। सर्कल के सभी क्वेश्चन समझदारी के क्वेश्चन होते हैं। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, करो करो जल्दी जल्दी। हाँ भाई, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू ओरिजिन, ठीक है, मीट एक्स एक्सिस ऑर्थोगोनली, फटाफट से है ना, कट सर्कल x² + y² = a², ठीक है, एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। हाँ भाई, तब तक दे रहा बना दूसरे वाले क्वेश्चन का √2r, अच्छा देखो, एक सर्कल का ये इसमें बड़ी मस्त सी लाइन है, टेंजेंट टू 0, 1 टू द 1 सर्कल, ठीक है, 0, पहली बात तो इतना तो कंफर्म हो गया कि दोनों सर्कल एक दूसरे से इक्वल रेडियस के हैं, ठीक है, इसको साइड कर लेते हैं और एक और सर्कल बना लेते हैं, दोनों इक्वल रेडियस के हैं, तो इसको भी साइड कर लें, ऐसा बैठा लेते हैं। अच्छा, अपने को ये पता चल गया कि ये वाला पॉइंट जो है वो 0, 1 है और ये वाला सर्कल, ये वाला जो पॉइंट है वो 0, -1 है। 0, -1 ही है ना। मस्त बात समझ में आएगी।
कि बहुत ही मस्त बात है इस क्वेश्चन में छुपी हुई, बहुत ही मस्त बात है जो सोचे ही नहीं है शायद, मेरा अंदाजा ख्याल है शायद अभी तक किसी ने, कि ये देखो सेंटर टू सेंटर मैंने कॉमन कॉर्ड बना लिया। मेरी बात तो सुनो, इंटरेस्टिंग बात पे बात करते हैं। अगर डायग्राम ढंग से देखा, जो इसका बेसिक डायग्राम है ढंग से देखा, जिस दिन थीटा 90 होगा ये दोनों 0 0 हो जाएंगे, ये साइड वाले 0 0 हो जाएंगे। इसका मतलब ये कि इसका टेंजेंट इसके सेंटर से गुजरेगा, इसका सेंटर दूसरे के सेंटर से गुजरेगा। तो जब भी टेंजेंट टेंजेंट एक दूसरे के सेंटर से गुजरता है तो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री होता है। माने ऑर्थोगोनल होने की पहली कंडीशन है कि टेंजेंट जो होगा ना, इस पॉइंट पर बनने वाला जो टेंजेंट होगा वो इसके सेंटर से गुजर के ही रहेगा, और इस पॉइंट पर बनने वाला टेंजेंट इसके सेंटर से गुजर के रहेगा। माने सेंटर और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन में ये 90 होगा। वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, जो आपको को ध्यान देना था उस क्वेश्चन से। इसको मिलाएंगे स्क्वायर बन अब ये जो कह रहा है ना कि सेंटर ऑफ एट 0,1 टू 1 सर्कल पासिंग टू द सेंटर ऑफ अदर सर्कल, वो होना है। इसका मतलब ये कि सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल, माने S1 S2 के परपेंडिकुलर है। ये लाइन बोल करके इसने ऑर्थोगोनलिटी प्रूफ कर दी, माने गिवन इज ऑर्थोगोनल सर्कल। सही बात है ना, सर्कल ऑर्थोगोनल होगा। इस पूरी कहानी में सबसे पहले जो चीज पकड़ में आ गई, मैंने उसने थीटा दे रखा है तुम्हारे को, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दो सर्कल्स। मैंने तेरे को डी निकालना है ना, वो कैसे निकालेगा, किसको किससे मिलाएगा, नीचे वाले क्वेश्चन मिला देगा, इसको इससे मिला दूं। इसको इससे मिला अच्छा तो स्क्वायर बन गया, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये स्क्वायर बन गया, ये रेडियस बन गया, ये रेडियस है क्योंकि दोनों इक्वल रेडियस हैं। ये भी आर बन गया, ये भी आर बन गया। तो मेरा दादा ख्याल है शायद हर बच्चे को पता है कि तो बीच वाला 2 है, उसकी डिस्टेंस बीच वाले की 0,1 से और 0,1 उसकी डिस्टेंस 2 होगी। अच्छा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 2 है, ये बात बराबर है। तो ऑटोमेटिकली डी बराबर 2 हो गया ना। अरे ये पहली बात तो स्क्वायर बन गया, ठीक है ना, ये पहली बात तो स्क्वायर बन गया, श्योर है। और दूसरी बात ये कि डी बराबर 2 हो गया, काम खत्म। बच्चों वाला क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं, थीटा का फार्मूला लगाना ही नहीं है, स्क्वायर बन गया स्क्वायर, ठीक है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप, रेडियाई इक्वल माने स्क्वायर बन गया, ठीक है। वन डायगोनल ऑफ लेंथ 2, एक डायगोनल का लेंथ 2 है तो उधर दूसरे वाले का भी लेंथ 2 हो गया। किसी का फार्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर इन दोनों के बीच की दूरी 2 है तो उधर की दूरी भी 2 हो गई, स्क्वायर बनेगा, सही है। अच्छा ये एंगल अगर 90 नहीं होता तो रोम्बस बन जाता, लेकिन बाई चांस ये एंगल भी 90 है, स्क्वायर ही बना, सिंपल ज्योमेट्री का यूज कर लिया, राइट है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मीट द एक्स एक्सिस ऑर्थोगोनली, कट्स द सर्कल दिस एट एंगल 45 डिग्री। देखो पहली बात, इस सर्कल के बारे में हर बच्चा जानता है कि सर ये वाला जो सर्कल है ना, इसको तो साइड कर लो सर आप, ठीक है। इसके बारे में तो मैं आपको गारंटी से दे सकता हूं कि इसका सेंटर 0 0 है और इसकी रेडियस a है। अब ये कह रहा है कि एक ऐसी इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में बताना है जो ओरिजिन से पास होगा। अगर वो ओरिजिन से पास होता है, ठीक है, अगर वो ओरिजिन से पास होता है तो वो बेसिकली ऐसे जा रहा होगा। एक और सर्कल के बारे में बात कर रहा है जिसकी साइज अपन थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। ऐसा सर्कल उस साइड पे भी होता है, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा देख, अभी तो कह रहा है और एक्स एक्सिस को ये ऑर्थोगोनली क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, एक्स एक्सिस को ऑर्थोगोनली मीट कर रहा है। एक्स एक्सिस को ऑर्थोगोनली मीट कर रहा है का मतलब क्या, कहां पर, ये एक्स एक्सिस है, नहीं एक्स एक्सिस को ऑर्थोगोनली मीट कर रहा है कहने का मतलब ये कि इसके सेंटर से एक्स एक्सिस को ऑर्थोगोनली मीट कर रहा है। ये वाली जो लाइन है ना, ये इसका टेंजेंट है ना। देख अगर किसी ने कह दिया कि ये सर्कल है, सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है, ये गिवन लाइन से ऑर्थोगोनल है, ये कोई भी एक लाइन है उससे ऑर्थोगोनल है, इस लाइन से ऑर्थोगोनल है। अगर ये इस लाइन से ऑर्थोगोनल है इसका मतलब इसके सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो 90 बनाएगा। ना 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 ना, कैसे बताऊं मैं तुम्हारे को। अच्छा फिलहाल मैं 2 मिनट साइलेंट रहता हूं, आपके सोचने की जगह है, ये मेरे सोचने की जगह नहीं है बेसिकली, ठीक है। कि ये सर्कल ऐसा होगा जैसा मैंने बनाया वैसा होगा,
ये लाइन है ना, मीट द एक्स एक्सिस ऑर्थोगोनली, ये बड़ा इंटरेस्टिंग जगह है। मतलब मैं इसको शब्दों में बोलना नहीं चाहता। सर √2 होगी डिस्टेंस सीसी की, देखता हूं मैं। डायमीटर होगा उसका, उसका जो पॉइंट है सर्कल का। रुक 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 सोचने देना। अपने को क्या चाहिए? अपने को डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर चाहिए ना। Then find the distance between the center of those circles. Find the distance between the center of those circles. डिस्टेंस निकालेंगे। हाँ मैंने C1 C2 ही निकाला भाई, C1 C2 ही डी है हमारा। तब तक अनिरुद्ध ने मेरी काम की बात जवाब दे दिया, कह रहा है टेंजेंट एट सर्कल इज 90 डिग्री विद एक्स एक्सिस। इस लाइन का मतलब ये कह रहा है कि टेंजेंट एट सर्कल इज एट 90 डिग्री। ठीक है, टेंजेंट एट सर्कल इज एट 90 डिग्री विद एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस। इस लाइन का ये मतलब है। अच्छा, दो सर्कल ऑर्थोगोनल होते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक का टेंजेंट दूसरे के टेंजेंट पे 90 बना रहा है। हाँ या ना? मतलब सर्कल कभी भी किसी से 90 बना रहा होगा तो सर्कल का टेंजेंट रोल निभाता है, सर्कल रोल नहीं निभाता। मतलब सर्कल के लिए सर्कल का मैनेजर कौन है? उसका टेंजेंट है। इसका मतलब ये कि अगर बाय द वे सर्कल एक्स एक्सिस से अगर 90 बना रहा है तो इसका मतलब सर्कल का जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस से 90 पे है। और देखो जरा, वो जो ब्रिस्क कलर का जो सर्कल है, छोटू सर्कल, उसका जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस से 90 पे है। ठीक है। अच्छा, तब तक ये मैं इसकी बात किया, 2√2 क्यों बोल रहे हैं ये लोग? उस पर भी आ जाए जरा। पहले वाले का आंसर ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? 2 सर्कल इंटरसेक्टिंग एट 0, 1। हाँ, 0, 1, 0, -1 के बीच की डिस्टेंस तो 2 ही होगी। उसकी कह रहे हैं वो, कौन से वाले की कह रहे हैं? ये आर निकाल रहे हैं क्या? √2r होता है उसका, वो डायगोनल की लेंथ, किसके डायगोनल की लेंथ? स्क्वायर की डायगोनल की लेंथ। अरे वो तो गिवन है, 2 तो गिवन हो गई ना। अब 2 तो गिवन हो गई ना डायगोनल लेंथ। सोचने की जरूरत ही क्या, निकालना थोड़ी ना है। माने मैं रेडियस क्यों निकालू बिना बात के? रेडियस निकालूंगा ही क्यों मैं? ये 2 है तो वो भी 2 है। नहीं, आप तो बिल्कुल बराबर सोच रहे। मैं इनकी बात समझ रहे। 2√2 आया है सर, क्या 2√2 आया? हमने तो निकाला ही नहीं कहीं। सौमेंद्र भी कह रहा है 2√2, बहुत सारे बच्चे 2√2 क्या आ गया? 2√2 सर डिस्टेंस रूट होगी। आइयो, ये बताए, ये 0, 1 ऊपर होता है ना, और 0, -1 नीचे होता है। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस √2 होती है क्या? अपन पागल हो गए क्या दोनों? या ये लोग पागल हो गए? मैं वही तो यार, डिस्टेंस फार्मूले से भी मैंने निकाल के देख लिया यार, डिस्टेंस तो 2 ही होती है। ये क्या बोल रहे हैं ये लोग? अरे 1,0 से डिस्टेंस √2 होगी। अच्छा, ये अगले क्वेश्चन पे तो नहीं है कहीं? नहीं, उसी क्वेश्चन पे। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? 0, 1 और 1, 0 नहीं है। हाँ वही सही है सर, 2 है। अब बिल्कुल वही ना, अब आया ना सबके सब सही। कह रहे हैं वो डायगोनली, मैंने शुरुआत में कहा था ना, तो √2r। अरे कुछ नहीं ये, अरे स्क्वायर के अंदर दोनों डायगोनल बराबर लंबाई के होते हैं, तो ये 2 है तो दूसरा भी 2 होगा, उसमें सोचना क्या है? ये हाँ, अरे कोसाइन फार्मूला में लगाऊंगा ही क्यों? मैं कोसाइन फार्मूला तो तब लगाऊं जब मेरे पास रेडियस पड़ी होगी। मेरे रेडियस ही नहीं है, मैं रेडियस क्यों निकालूंगा? ठीक है, चलो सर, सही है सर, आंसर 2 होगा। वो लोग साइन थीटा वगैरह यूज कर रहे हैं, मैं समझ गया। अरे मैं समझ गया था, वो तो मैं समझ गया था, लेकिन वो यूज ही क्यों कर रहे हैं? मैं तो अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ जब। ठीक है, अच्छा पता है आप दोनों, अपन मैं तो पहले ये भी चकरा गया साला, आज पता नहीं क्या खराब हो गया मेरे दिमाग में। पता है, मैं भी पता है वो सोच रहा था कि यार घटा के देखें, 0 से 1, 0 से -1। मैंने भी वही सोचा था, मेरे दिमाग में वही आया ना। मैंने कहा यार हो सकता है ये वाला एंगल लग रहा हो, आज पता नहीं दिमाग ही खराब हो गया है ना, क्या स्लो चल रहा है शायद, है ना, पीछे से,
है ना, इंटरनेट पाकिस्तान में डाउन है। ठीक है, यहां हमारी बत्ती लग गई, तेरे को बताए नहीं, इंटरनेट बंद है पाकिस्तान में। हाँ, इंटरनेट बंद है पाकिस्तान में, स्लो कर दिया गया मतलब बेसिकली। और उसका हवाला ये दिया कि इमरान खान की कोई वर्चुअल रैली होने वाली थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो उसकी वजह से जगह जगह पे स्लो मारा है। लेकिन एक्चुअल में कुछ एक कारण ये भी है कि अपने जो डी अंकल है ना, उनको किसी ने जहर दे दिया है। ठीक है, अब अगर भाई दो डी अंकल को जहर दे दिया, डी अंकल पता भी है नहीं है, पूरा हिंदुस्तान पता नहीं क्यों उसके नाम के लिए कुछ कुछ बोलता रहता है। ठीक है, दाऊद अंकल हमारे, ठीक है, उनको जहर दे दिया ऐसा सुनने में आया। और वो सुना है, यूट्यूब पे आ रहा है। हाँ ठीक है। अरे नहीं, जहर दिया है। आप देखो एक्चुअल में क्या है उस, और जब मतलब जो कंफर्म न्यूज नहीं है, किसी ने मतलब जहर दिया है ऐसा सुनने में आया। और जो उसका जो समधी है उसका नाम जावेद मियांदाद है। और जावेद मियांदाद किसी टाइम पे क्रिकेटर रहा था। ठीक है, पाकिस्तान का थोड़े दिनों के लिए कैप्टन भी बना था, तो क्रिकेट का कैप्टन था, इसलिए काफी नोन नाम है वो इंडिया में। तो बेसिकली क्या है, वो और उसकी वाइफ जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, या फिर उन्हें नजरबंद कर दिया गया, शायद हाउस अरेस्ट है। ठीक है ना। तो बेसिकली लोग ये कह रहे हैं कि उसकी जो जितनी भी संपत्ति थी ना, तो वो 25 मिलियन के करीब है, 25 मिलियन डॉलर्स। ठीक है, पानी के लिए बोल देना। ठीक है, ये इसमें इस वाले क्वेश्चन में अगर उन्हें गिरफ्तार करेंगे तभी तो 25 मिलियन डॉलर हड़पेंगे। हाँ क्या, इस वाले क्वेश्चन में? इस वाले में हाँ, इस वाले में 0 0 है, तो इसकी वो डायमीटर का। अब देखो ये तो कंफर्म हो गया, पहले तो इस पे चलते हैं ना, ये तो कंफर्म हो गया। अच्छा, और ये 45 डिग्री का एंगल हो गया। कौन सा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 45 हो गया। ये कह रहा है दोनों के बीच एंगल 45 डिग्री रह गया ना। अच्छा ठीक है। देख, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अब जाकर के वहां पहुंचे हैं। ठीक है, इनका 3 मिनट पीछे चल रहा है, बाकियों का सही चल रहा है। ठीक है, ऐसा भी है। देख मतलब सोचो ना, दुनिया में कितने तरह से अलग अलग दुनियाओं में तुम लोगों ने क्रिएट कर दिया। अच्छा, अब ये सर्कल के, अच्छा ये जानना क्या चाहता है, फाइंड द इक्वेशन। अच्छा, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका वो किससे पास आउट हो रहा है, ओरिजिन से पास आउट हो रहा है, और वो एक्स एक्सिस को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को 45 डिग्री के एंगल पे मिला रहा है। ठीक है, मिला रहा होगा भाई। ठीक है, अच्छा देखो एक बात और पक्की है, इसका सेंटर जो होगा ना, है ना, इसका जो सेंटर, ये 90 नहीं है, तो इसका सेंटर कुछ और होगा। इसके सेंटर को थोड़ी सी देर के लिए k,0 ले लेंगे, चल ठीक है ना। कौन सा वाला 2k,0 हो जाएगा? ये वाला, ये वाला क्यों, मैं इस पे क्यों जाऊंगा? ऐसे इक्वेशन आ जाएगी ना सर, डायमीटर 0,0 जाएगा, वो 2k जाएगा। अच्छा, उससे क्या हो जाएगा, Equation 2k,0 आ जाएगी। हाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो सीधी सी बात है, ये मेरे को पता है इसका 0 0 हो गया। ठीक है ना, तो मैं तो ऐसे सोचूंगा ना कि इसको इससे मिला है, इसको इससे मिला है। अब रेडियस इक्वल है क्या, कुछ कुछ इन्होंने जवाब दिया है, नहीं इसकी रेडियस तो ये है। ठीक है ना, इसकी रेडियस हमें पता अभी नहीं है, लेकिन रेडियस पता है मुझे, इसको के मानते के हो गई, इसकी रेडियस के हो गई, इनकी डिस्टेंस भी के हो गई। अच्छा, और मेरे को ये भी समझ में आ गया कि cos 45 डिग्री इज इक्वल टू में हो जाएगा डी का स्क्वायर माने के का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर माने ए स्क्वायर और माइनस का के स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे कितना 2a के हो गया। ठीक है, ये कैंसिल आउट कर दूं, है ना, और यहां से हो जाएगा कितना 1/√2 ऐसा। और ऐसा होने के बाद कर क्या सकता है कोई, इस a से कैंसिल आउट कर दो, तो √2 की मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का √2a इज इक्वल में 2k हो गया। सही है, ओके ओके, माइनस का इज इक्वल में √2k हो गया ऐसा। तो k स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2, नहीं आराम से सोच क्या गड़बड़ है। तो जहाँ 45, हाँ दूसरी साइड वाला के, हाँ, हमें सामने की अगर के है तो वो 45 हो जाएगा, ए के सामने वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा फिर। नहीं 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 नहीं, सॉरी, मेरे को नहीं लगता मोसाद वाले दिए होंगे। जिस हिसाब से उनके साथ में जो उनकी टेम्परामेंट चल रहा है, वो आपस में लोग दे रहे हैं एक दूसरे को। ओके ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में √2ax, कौशल कह रहा है, नहीं दर्शन कह रहा है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में रूट टू के एक्स। आंसर इसका क्या है? हाँ, रूट टू के एक्स, बिल्कुल सही बात है। रूट टू ए एक्स बिल्कुल सही है। अपना क्या 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 सोच रहा था तू? मैं उस पर भी आ जाऊँ ना। 45 ये भी मतलब दोनों डिस्टेंस है मैंने के तो 45 वो भी 45 हो जाएगा। मेरे को वैसे के स्क्वायर की जरूरत तो नहीं पड़ रही, के की जरूरत पड़ रही है ना अपने को। तो के की जरूरत आती है। के की वैल्यू कितनी आ रही है? के की वैल्यू आ गई माइनस का बाय रूट टू। माइनस आया ना मेरा, तेरा भी माइनस ही आ रहा है। के बराबर में माइनस का ए बाय रूट टू आ गया। तो फिर अपने को क्या चाहिए? सर्कल आ गया। सर्कल हो जाएगा एक्स माइनस सेंटर हो गया के की जगह हो जाएगा एक्स प्लस ए बाय रूट टू का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज टू रेडियस भी k थी तो माइनस ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर। ऐसा कर दें तो यहां पे अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस में रूट टू ए एक्स हो गया प्लस में ए स्क्वायर बाई फोर हो गया प्लस में वाई स्क्वायर हो गया इज में ए स्क्वायर बाई फोर हो गया। तो ए स्क्वायर बाई फोर को कैंसिल आउट कर गया। मेरा प्लस का आ रहा है भाई, क्या आपका भी यही आ रहा है? ठीक है, ठीक है, मेरा ये आ रहा है, आपका भी यही आ रहा है क्या आंसर? ठीक है। ए नेगेटिव कैसे हो गया? अरे फार्मूला यूज करा है मैंने फार्मूले गलत यूज कर लिया क्या? डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस रेडियस वन का स्क्वायर रेडियस टू का स्क्वायर बराबर तो यूज कर रहे हैं अपन लोग। हाँ सेम है, सही है मेरा आंसर। डन, अगले पे चले। अच्छा अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन या अगला टाइटल बता रहा हूं बस, है ना, ये लास्ट टाइटल्स में से एक है। ठीक है, तो बस से भी आप देखा जाए तो बहुत ज्यादा तो नहीं बच गया, लेकिन अगला टाइटल ये बहुत काम का टाइटल है, रेडिकल एक्सेस। अब पता नहीं, हो सकता है शायद ये भी हटा दिया रेडिकल एक्सेस भी इन लोगों ने, है ना। ए स्क्वायर बाई टू होगा। अच्छा ओके, ये उस पर अटक गया बेचारा। ठीक है, ये टू करो सर आप, काटो तो सही। ठीक है, सही कह रहा है तो सही कह रहा है, रेडिकल एक्सेस। ठीक है, हाँ एक्स एक्सिस पे लाई करना जरूरी है। इसके दो आंसर आ सकते हैं, मैं ये भी बता देता हूं। ठीक है, एक आंसर उस साइड पे भी आ सकता है। हाँ, एक सर्कल इधर भी बन सकता है, माने इस साइड पे भी बन सकता था एक सर्कल इधर भी बन सकता था, तो प्लस माइनस दोनों होंगे वैसे देखा जाता है ना, इसलिए वो तो कोई इश्यू नहीं है मेरे लिए। ठीक है, तब तक मैं रेडिकल एक्सेस के बारे में बताता हूं। रेडिकल एक्सेस क्या चीज है ना, बेसिकली सपोज करो एक सर्कल ये जा रहा है, एक और सर्कल है, छोटू सर्कल है, वो यहां से जा रहा है कहीं। ठीक है, अब क्या है ना, दो सर्कल हैं, अब दो सर्कल के बीच में हमने कोई एक ऐसे पॉइंट के बारे में इमेजिन करना चालू करा, ठीक है ना, जो कि बेचारा किस तरह से मूव कर रहा है ना, वो इस तरह से मूव कर रहा है कि सपोज करो जैसे ये है। ठीक है, अब इसके किसी भी पॉइंट से मैंने मान ली एक ऐसी लाइन के बारे में, माने एक ऐसे डॉट 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 के बारे में कल्पना करी कि जिससे जब भी मैं, है ना, इस पर टेंजेंट डालू, ठीक है, और इस पर टेंजेंट डालू, ठीक है, डिस्टेंस सेम आ जाए, ये डिस्टेंस सेम आनी चाहिए। मान ले जैसे मैं सपोज करो मैं यहां आया, इस पॉइंट से मैंने इस पे टेंजेंट डाला, इस पॉइंट से टेंजेंट डाला इस पर, और डिस्टेंस सेम आ गया। अब मैं नीचे गया कि यार इधर से डाल के देखते हैं, इधर से टेंजेंट डाला, इधर से टेंजेंट डाला, डिस्टेंस सेम आ गया। ठीक है, फिर मैं नीचे गया इस जगह पर, और इससे इस पर टेंजेंट डाला, ठीक है, इस पॉइंट से टेंजेंट डाला, और इस पे भी टेंजेंट डाला। ठीक है, और मेरे को पता चला, अब मैं डिस्टेंस दिखा रहा हूं हर बार, डिस्टेंस क्या आ रही थी, ठीक है, मेरी इधर से डिस्टेंस आ रही थी इतनी ही आ रही थी, और यहां से डिस्टेंस आ रही थी इतनी, और मेरे को पता चला यार डिस्टेंस सेम है, जो ग्रीन ग्रीन लाइन है ना वो बराबर है। मैंने यहां से डिस्टेंस डाली, डिस्टेंस यहां तक आई, और यहां से डिस्टेंस मेरी इस जगह तक टच करी, पता चला ये डिस्टेंस सेम है। सेम वे मैंने जब यहां से डिस्टेंस निकाली और यहां से ये वाली डिस्टेंस निकाली, सेम आई। मेरे को पता चला मैंने ये डिस्टेंस निकाली और ये डिस्टेंस निकाली, दोनों सेम आ गई। ठीक है ना, तो मेरे को पता चला जैसे ही डिस्टेंस सेम आई ना, तो मैंने कहा यार ऐसा कोई लाइन बना सकते हैं, मतलब ऐसा कोई पॉइंट सोच सकते हैं क्या जो डॉट 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 ऐसे सारे पॉइंट्स को कवर करे, जिससे इधर टेंजेंट डालो इधर टेंजेंट डालो, दोनों तरफ से डिस्टेंस सेम आ जाए। तो इसका मतलब ये कि मैं हर बार इस पॉइंट इस डॉट डॉट वाली लाइन की क्या खासियत है, ये बेसिकली ऐसे पॉइंट्स का एक्यूमुलेशन है जिससे दोनों तरफ से लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम आती है, जिससे दोनों तरफ से लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम आ रही है। माने मैं अगर बाय द वे लेंथ ऑफ टेंजेंट इस जगह पे निकालता हूं ना, इस जगह पे निकालता हूं, तो ये अंडर S1 होगी, यहाँ पे अंडर S2 होगी, यहाँ पे भी अंडर S1 होगी, बस पॉइंट बदल जाएगा, यहाँ पे भी अंडर S2 होगा। हर जगह से मेरे को पता चला मेरी लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम है। ठीक है, तो बेसिकली रेडिकल एक्सेस जो है ये क्या चीज है, कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा लोकस है, पहली चीज। तो दूसरी चीज, अगर किसी ने पूछा किस चीज का लोकस है, तो इज लोकस ऑफ पॉइंट्स
ठीक है, फ्रॉम विच लेंथ ऑफ टेंजेंट टू बोथ सर्कल इज सेम या इक्वल। ठीक है, चलो बाकी अपन कल करते हैं।